हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन आपका अपने यूट्यूब चैनल परवीन क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सोल्व करेंगे थर्ड डे फर्स्ट शिफ्ट मैथ पोर्शन सॉल्यूशन जो 7/12/2017 को कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है, संख्या का मान क्या है। कैसे करेंगे, क्या बोला, एक धनात्मक संख्या मान लेते वो धनात्मक संख्या x है प्लस उसके घन का योग, इसका घन कर दिया, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऑप्शन से रखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिया, x की वैल्यू कितनी है उसमें 1, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है तो 1 रखा, 1 का क्यूब किया, 1 का 1 की क्यूब कितना होता है 1 होता है, 1 जमा 1 कितना हुआ 2, आने कितना चाहिए था 10। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन क्या होगा कैंसिल। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन कितना है 2, तो हमने x की वैल्यू रखी 2 प्लस 2 की क्यूब किया बराबर 2 का 2, 2 की क्यूब कितना हुआ प्लस 8, 2 और 8 कितना हो गया 10, दे कितना रखा था 10 और आया कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है, तो अपना आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 9 का क्यूब का मान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 2025, सेकंड ऑप्शन 3075, थर्ड ऑप्शन 1575, फोर्थ ऑप्शन 1975। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब अप टू 9 की क्यूब। क्या दिया हुआ है यहाँ, प्राकृतिक संख्याओं की क्यूब्स का क्या करना है, जोड़ करना है। प्राकृतिक संख्याओं की क्यूब्स की जोड़ n क्रम तक क्या होता है, क्या होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n क्यूब, कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ n कितना है, यहाँ n कितना है 9, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें n कितना है 9, 9 का 9, इसमें क्या किया n प्लस 1 तो 10 हो गया बटे में 2 और इस टोटल का क्या करना है स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 5 10, 2 1 2, 9 को 5 से करेंगे गुना, कितना हुआ 45, इसका क्या करना है स्क्वायर। अगर किसी टर्म के किसी नंबर के लास्ट में 5 हो और यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यहाँ मान लेते हैं n है, यहाँ क्या है n, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या नंबर आएगा, यहाँ जैसे n है तो इससे अगला नंबर क्या होगा n प्लस 1, इन दोनों का क्या करते हैं गुणा, इन दोनों का क्या आएगा यहाँ गुणा आएगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यहाँ क्या है 4, इससे अगला नंबर क्या आएगा 5, तो 4 को 5 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 5 20, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25, तो अपना आंसर क्या हुआ 20 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 / 1 + 3 / 2 + 1 / 2 का मान क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 जमा 2 बटे में 1 जमा 3 बटे में 2 जमा 1 बटे 2। यहाँ लास्ट टर्म कितनी है 1 बटे 2, तो 1 ऊपर है तो पहले लिखेंगे 1, इसके नीचे क्या है 2, यहाँ लिखा 2। अब क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे और 1 को 1 से करेंगे। क्या किया, 2 को 2 से किया, 1 से 1 को किया, 2 को 2 से करेंगे गुणा, कितना आएगा 4, 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1, 2 दूनी 4, 1 1 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब आगे चलेंगे, 5 को 1 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 5 को 1 से किया कितना आएगा 5, 2 को 3 से किया कितना आएगा 6, 5 और 6 कितना हो गया 11। अब आगे चलेंगे, 11 को 1 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे, 11 को 1 से किया कितना आएगा 11, 5 को 2 से किया कितना आएगा 10, 11 10 कितना होगा 21। अपना आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है 21, इसके नीचे क्या लिख देंगे सेकंड लास्ट टर्म कितनी है 11, तो अपना आंसर क्या होगा 21/11, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। कैसे किया, 1/2 क्या था लास्ट टर्म थी यहाँ, तो हमने ऊपर क्या था 1 को 1 लिखा, नीचे क्या था 2 को 2 लिखा। अब क्या करेंगे, 1 और 2 में 2 क्या है यहाँ सेकंड टर्म, 2 यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म, तो हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट से किया, फर्स्ट को सेकंड से किया। 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, दोनों को ऐड कर दिया कितना है 5। अब 5 इन दोनों में क्या है सेकंड, तो 5 को फर्स्ट से करेंगे, 2 को सेकंड से करेंगे, 5 को 1 से किया कितना आएगा 5, 2 को 3 से किया कितना आएगा 6, 5 और 6 11। अब 5 और 11 में 11 क्या है सेकंड, तो इसको करेंगे फर्स्ट से, 11 को 1 से किया 11, 5 को 2 से किया 10, 10 और 11 कितना होगा 21। तो अपना आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म यू क्यों लिखी, इसके बाद नीचे सेकंड लास्ट लिखी, तो कितना होगा 21/11, तो आंसर क्या होगा 21/11।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14, 42 तथा 84 का महत्तम समापवर्तक क्या है। कैसे करेंगे, क्या दिया, 14, 42, 84 का महत्तम समापवर्तक याद करना है। तो 14 को क्या लिखा जा सकता है, 14 गुणा में 1। 42 को क्या लिखा जा सकता है, 14 गुणा में 3। 84 को क्या लिखा जा सकता है, 14 गुणा में 6। HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक HCF। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन आ सके। इसमें बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो तीनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा, HCF। यहाँ 14 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो 14 क्या आ गया, कॉमन। अब और देखते हैं, कोई और नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ कितना था, 3। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 6 को 3 गुणा में 2 लिखा जा सकता है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं आ सकता। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर एक्स्ट्रा नहीं है। 14 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 7 भी तो लिखा जा सकता है, 2 तो है पर एक्स्ट्रा नहीं है। इस 2 को हमने कान ले लिया, इसमें ले लिया 14 में। ऐसे ही यहाँ इसमें 14 में 2 तो है पर एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तो यहाँ भी 2 कॉमन नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा, 14। तो अपना HCF क्या हुआ, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.27 का स्क्वायर माइनस 1.05 का स्क्वायर बटे में 0.22 का मान क्या है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, 1.27 का स्क्वायर माइनस 1.05 का स्क्वायर बटे में 0.22। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार तो क्या करेंगे, दोनों टर्म का जोड़ कर देंगे, गुणा में एक बार क्या कर देंगे, दोनों टर्म घटा देंगे। यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अगर 1.27 को ए मान लिया जाए, 1.05 को बी मान लिया जाए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी मीन्स 1.27 प्लस 1.05 इंटू में एक बार क्या कर देंगे, माइनस 1.27 माइनस 1.05 बटे में क्या दिया हुआ है, 0.22। आप क्या करेंगे, इनका एडिशन कर लेंगे और इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। एक असल हो गई, 2 + 0 कितना हुआ, 2। एक असल कितना हो गया, 3। पॉइंट का पॉइंट, एक और एक कितना हो गया, 2। अब आगे करेंगे, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ क्या बचा, 2। 2 में से 0 गया कितना आएगा, 2। पॉइंट का पॉइंट, 1 में से गया कितना आएगा, 0। बटे में क्या था, 0.22। 0.22 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, 2.32। तो आंसर क्या होगा, 2.32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि P का 80% Q का 2/5 है तो P रेशो Q क्या है। तो कैसे करेंगे, क्या बोला क्वेश्चन में, P का 80%, P का 80% Q का 2/5 के बराबर है। तो क्या करेंगे, हम बराबर रख दिया। अब P 80% को क्या लिखा जा सकता है, 4/5 मीन्स 80/100 भी लिख सकते हैं। 20 से कट करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, बराबर का बराबर क्या गुणा में 2/5। क्वेश्चन में क्या पूछा, P रेशियो क्या पूछा, तो हम क्या करेंगे, P को P रखा इस साइड, क्या इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। इस साइड क्या बचा, 2/5। इस साइड क्या बचा था, 4/5। 5 क्या इस साइड डिवाइड में, इस साइड जाएगा तो गुणा में। 4 इस साइड क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से 5 गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। P रेशियो क्या आ गया, P रेशियो कितना आया, 1:2। तो अपना आंसर क्या होगा, 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय 17:12 के अनुपात में तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 9,000 की वार्षिक बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय क्या है। तो कैसे करेंगे, क्या बोला, राहुल और मोहित की वार्षिक आय का रेशियो कितना है, 17:12। ये आय का रेशियो हो गया। आगे क्या बोला, इनके खर्च का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3। आगे क्या बोला, जो राहुल है वो भी 9,000 रुपये बचाता है और जो मोहित है वो भी 9,000 बचाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, इनके बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब 12 को 5 से क्या किया, गुणा। तो 12 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 12 5 60। 17 को 3 से क्या कितना आएगा, 51। इन दोनों को क्या ले लेंगे, डिफरेंस। 60 में से 51 गया कितना बचा, 9, यानी यहाँ से कितना मिला, 9 यूनिट। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे। 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 5 45, 3 0 की 3 0।
अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 9 3 27, यानी 27,000। अब इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस, यानी 45,000 माइनस 27,000, जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, यहाँ ले लिए कैरी 1, 15 हो गया, 15 में 7 गए तो 8 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 2 गए तो 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 यूनिट वैल्यू है वो 9 यूनिट जो निकल के आया था वो 18,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 18,000 बटे 9, 9 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 9 दूनी 18, 3 0। 1 यूनिट किसके इक्वल आया, 2,000 के। वहाँ पूछा क्या है, मोहित की वार्षिक आय कितनी है, मोहित की वार्षिक आय यूनिट में कितनी है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 12 यूनिट, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 2,000 के, तो 12 यूनिट किसके इक्वल होगी, 12 गुणा में 2,000। जब 12 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 3 0 की 3 0, तो कितनी वार्षिक आय थी उसकी, 24,000। तो अपना आंसर क्या होगा, 24,000। कैसे करना है, राहुल और मोहित की आय का रेशो दिया कितना, 17:12। उसके बाद राहुल और मोहित के खर्च का रेशो दिया कितना, 5:3। राहुल भी 9,000 रुपये बचा रहा था, मोहित भी 9,000 रुपये बचा रहा था। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो 12 को 5 से किया तो 60 आएगा, 17 को 3 से किया कितना है, 51। इन दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट। अब यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे, लगा दिया। 5 को 9 से किया कितना है, 45,000। 9 को 3 से किया कितना है, 27,000। इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना है, 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 यूनिट है, जो डिफरेंस आता है यूनिट का, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 9 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 18,000 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 18,000 बटे 9,000 मीन्स 2,000। पूछा क्या था, मोहित की वार्षिक आय पूछी थी। मोहित की वार्षिक आय कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है। तो हम 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 12 यूनिट किसके इक्वल होगा, 12 गुणा में 2,000। तो आंसर कितना होगा, 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ उनसे जुड़ जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया कि 12 लोगों का औसत कितना है, 49 रुपये। औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वल करना। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके पास 49 रुपये है। इसके बाद क्या होता है, एक बंदा आता है कितने रुपए लेके, 55.5 रुपये लेके। अगर ये बंदा 49 रुपये लेके ही आता तो औसत क्या रहती, सेम रहती। पर ये बंदा कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेके आता है, कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, 6.5 रुपये। तो अब क्या करेंगे, 6.5 को क्या करेंगे, सभी लोगों में इक्वल बांट देंगे। तो 6.5 को कितने लोगों में बांटा जाएगा, 12 तो ये हो गए, एक ही हो गया, कितने हो गए, 13। तो 6.5 को 13 में बांटना है तो क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 5 65, यानी 5 पे जाएगा। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद। तो इसमें भी 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, मीन्स 0.5 रुपये सबको देने पड़ेंगे। पहले औसत कितनी आ रही थी, 49 रुपये, 49 रुपये। अब क्या करेंगे, 0.5 इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो अब एवरेज क्या हो जाएगी, 49.5। तो आंसर क्या होगा, 49.5। कैसे किया, 12 लोगों का औसत कितना दिया हुआ था, 49। एवरेज का मतलब, औसत का मतलब क्या हुआ कि सबको इक्वल करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लोगों के पास, सबके पास 49 रुपये थे। इसके बाद क्या होता है, एक नया बंदा आता है, वो 55.5 रुपये लेके आता है। अगर ये भी 49 रुपये लेके आता तो औसत क्या रहती, सेम रहती। पर ये 6.5 रुपये एक्स्ट्रा लेके आए। इसका मतलब 6.5 रुपये सब में बांटने पड़ेंगे। 6.5 को कितने लोगों में बांटा जाएगा, 12 तो ये हो गए, एक ही हो गया, 13 लोग हो गई। तो 13 लोगों में बांटा जाएगा। तो कैसे बांटेंगे, 6.5 को 13 से डिवाइड कर देंगे। 6.5 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 5 65। पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद। तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगा दिया तो कितना है, 0.5। पहले औसत कितनी थी, 49। अब कितनी एक्स्ट्रा ऐड करनी इसमें, 0.5। तो 0.5 ऐड कर दिया इसमें, 49 प्लस 0.5 कितना हो गया टोटल, 49.5। तो नया औसत क्या हुआ, 49.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपये की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 4,000 रुपये की एक राशि है, इस पे 8% की रेट से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 8%। तो 6 साल का कितना होगा, 8 गुणा में 6 मीन्स 48% होगा। अगर 4,000 का 50% निकाले तो कितना आएगा, आधा मीन्स 2,000 आएगा। अब 2,000 कितना है, आधा है 4,000 का मीन्स 50% है, 50% है। अपने को निकालना कितना है, 48% मीन्स इसमें से 2% कम करना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू 100% है, इसका 1% निकालना तो क्या करेंगे, इसमें से 2 जीरो रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो रिमूव कर दिया तो कितना बचा, 40। 40 क्या हुआ, 1%। 2% कितना होगा, इसका डबल किया तो इसका डबल कर देंगे, कितना आएगा, 80। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2%
माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 48%। 2% था कितना 80 रुपये, इसमें से 80 रुपये माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1 लिया असल, 0 में 0 चला गया था, 10 में 60 गए 2, ये 9 बन गया, यहाँ क्या बचा 1, तो आंसर क्या होगा 1920 रुपये। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 4000, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 6 वर्ष, बटे में 100, 2 0 से 2 0 रिमूव कर दिया। अब बचे हुए को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 8 को 6 से किया कितना आया 48 आया, यहाँ क्या बचा था 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, 0 का 0, 4 को 8 से किया 32, असल 3, 4 को 4 से किया 16 3 कितना हो गया 19, तो आंसर क्या होगा 1920 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 10 दर्जन पेंसिलें 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है कि व्योम ने 30 दर्जन पेंसिल खरीदी 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, उसमें से 10 दर्जन उसने क्या किया 20% के लाभ पे बेच दिया, बचे कितनी 20 दर्जन, 20 दर्जन को क्या किया उसने 10% के लाभ पे बेच दिया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन से, मिक्सर एंड एलिगेशन से। यहाँ क्या ले लेंगे इनका रेशो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, मीन्स कितनी क्वांटिटी आई 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गई। अब 20 और 10 में कितना डिफरेंस है, 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10%, 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 20 और 10 के डिफरेंस को, यहाँ जो भी होगा इनके डिफरेंस को, तो डिफरेंस कितना है 10%। अब ये वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी, इससे छोटी आएगी, तो इससे कितना बड़ी आएगी, ये 1 यूनिट बड़ी आएगी, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 10% था इधर, ये 3 क्या इस साइड, मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.33%, तो 10 में कितना ऐड कर देंगे 3.33%, तो 10 में 3.33% ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 3.33%, तो कितना होगा टोटल 13.33%, तो आंसर कितना हुआ अपना 13.33%। तो उसको ओवरऑल कितना परसेंट का फायदा हुआ 13.33% का, तो अपना आंसर क्या हुआ 13.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना परसेंट है 64%, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये, तो क्रय मूल्य 64% है अंकित मूल्य का, तो 100 का 64% कितना होगा 64। इसके बाद क्या बोला, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर बेच दिया, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, 100 का 12% कितना होगा 12, मीन्स 12 की छूट दिया, 100 में से 12 गया तो कितना बचेगा 88। इसका मतलब क्या हुआ 64 रुपये की चीज़ कितने रुपये में बेच दिया 88 रुपये में, तो कितने रुपये का फायदा होगा 24 रुपये का, 24 रुपये का फायदा हुआ कितने रुपये पे 64 रुपये पे, तो 100 पे कितना होगा, आप यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 8 3 24, 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा, कितना बचा 3 को जब 100 से करेंगे कितना आएगा 300, बटे में कितना 8, 300 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8% प्रॉफिट आया 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है, यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वर्ताकार पथ दिया हुआ है, वर्ताकार पथ मान लेते हैं ये पथ है वो, मान लेते हैं जो आंतरिक त्रिज्या है वो है स्मॉल r, और जो बाहरी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पथ की चौड़ाई, पथ चौड़ाई कितनी दी हुई है 15 मीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाहरी परिमाप और आंतरिक परिमाप का रेशियो दिया है, बाहरी परिमाप रेशियो आंतरिक परिमाप रेशियो क्या दिया हुआ है 14:11। वैसे परिमाप क्या होता है वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। बाहरी परिमाप में r कितना है कैपिटल R, तो इसको क्या लिखा जाएगा 2 पाई कैपिटल R रेशियो। आंतरिक परिमाप की बात करें तो क्या होगा, यहाँ r कितनी है त्रिज्या क्या है यहाँ पे स्मॉल r, तो क्या लिखा जाएगा 2 पाई स्मॉल r। कॉमन पार्ट क्या कर लेते हैं कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा कैपिटल R, इधर क्या बचा स्मॉल r। इसका मतलब क्या हुआ जो 14 है वो कैपिटल R को रिप्रेजेंट कर रहा है और 11 है वो स्मॉल r को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये कितना है कैपिटल आर, ये कितना है स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, ये क्या है पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 मीटर। अगर यहाँ से देखा जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, पथ की चौड़ाई। कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 14 यूनिट, स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 11 यूनिट। अगर 14 यूनिट में से 11 यूनिट निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या है पथ की चौड़ाई। वैसे दे कितनी रखी है 15 मीटर, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 15/3, तो 3 5 15 किसके इक्वल आया 5 मीटर के, 5 मीटर के। पूछा गया क्वेश्चन में आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रही है 11 यूनिट को। मीन्स 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के इक्वल, तो 11 यूनिट किसके इक्वल होगा 11 गुना में 5 तो कितना होगा 55। तो अपना आंसर क्या होगा 55 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि यह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक्स क्या है नाव की चाल, नाव की चाल, वाई क्या है धारा की चाल, धारा की चाल। क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मीन्स धारा के विरुद्ध तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल मीन्स धारा के साथ। 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गए थे मीन्स अगर इस साइड धारा चल रही है, इस साइड धारा चल रही है, इस साइड, और नाव को ऐसे लेके आ रहे हैं, नाव को ऐसे लेके आ रहे हैं, नाव को ऐसे लेके आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो नाव की चाल कितनी है x, इसमें से धारा की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। इधर 40 किलोमीटर चला धारा के साथ, मान लेते धारा इस साइड चल रही है, इस साइड, और नाव भी इस साइड से लेके आया, नाव भी इस साइड से लेके आया, तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ेगी, नाव की चाल प्लस में धारा की चाल ऐड हो जाएगी। ये डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया 4 घंटे। इसके बाद क्या किया उसने 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला मीन्स धारा के विरुद्ध चला, और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला। तो 70 किलोमीटर चला धारा के प्रतिकूल मीन्स x माइनस वाई स्पीड से चला, 60 किलोमीटर चला धारा के अनुकूल मीन्स x प्लस वाई स्पीड से चला। ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा 10 घंटे। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 3 से गुना करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70 को 2 से क्या, 70 का डबल कितना होगा 140 बटे में कितना था x माइनस वाई प्लस का प्लस। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 120 बटे में x प्लस वाई बराबर क्या था 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 3 से किया कितना आएगा 60 बटे क्या था x माइनस वाई प्लस का प्लस। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 बटे कितना था x प्लस वाई बराबर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब क्या करेंगे हम इस वाली इक्वेशन से इसको क्या कर देंगे माइनस, इधर भी माइनस 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 120 अपॉन एक्स प्लस वाई, 120 अपॉन एक्स प्लस वाई सेम हो गया। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ का बचेगा 0। 140 अपॉन एक्स माइनस वाई 60 अपॉन एक्स माइनस वाई, 140 में से 60 गया तो कितना बचेगा 80 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा 8। अब 80 को इस साइड रख लेते हैं, उस साइड x माइनस वाई को भेज देते हैं। इस साइड क्या था 8, 8 क्या आएगा इसके मल्टीप्लाई में, हम क्या करेंगे 8 को क्या करेंगे इस साइड डिवाइड में भेज देंगे। 8 एकम 8, 8 दी 80, तो x माइनस वाई कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x माइनस वाई की जगह 10 रखा तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यहाँ से हमें कितना टाइम मिला 2 घंटे, टोटल कितना लग रहा था 4 घंटे, 2 घंटे यहाँ मिल गया। तो यहाँ क्या मिलना चाहिए हमें 2 घंटे मिलना चाहिए, इसका मतलब 2 घंटे हमें यहाँ से मिलना चाहिए। 40 किसका डबल होता है, 40 को किससे कट किया जाए कि 2 आ जाए, तो यहाँ क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। 20 से कम 20, 20 दूनी 40 तभी 2 आ सकता है। तो x प्लस वाई कितना हुआ 20, x माइनस वाई कितना हुआ था तो 10। हमसे पूछा क्या था धारा की स्पीड निकालनी है मीन्स y निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस क्या माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, x में से x गया 0 बचा, y प्लस वाई कितना हो गया 2y। इधर क्या था 20 प्लस का 10 माइनस का क्या बचेगा, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, इधर क्या बचा 2y बराबर क्या है 10। y निकालना अपने को तो क्या आएगा y बराबर इस साइड क्या था 10,
2 इस साइड क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 2 से कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10। तो आंसर क्या आया 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात क्या वो 80,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। 4 और महीने पश्चात आर 1 लाख रुपए के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। 2 वर्ष के अंत में पी क्यू तथा आर के लाभ का अनुपात क्या है। पी ने 60,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया, इसके 4 महीने बाद क्या हुआ आता है, उसने 80,000 रुपये लगाए और व्यापार में जुड़ गया। इसके 4 महीने बाद आर आता है, उसने 1 लाख रुपए लगाए और व्यापार से जुड़ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो पी ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए, 2 साल मीन्स 24 महीने के लिए लगाए। क्यों इसके 4 महीने बाद आया था, मीन्स 4 महीने कम करने पड़ेंगे इसमें से, तो कितने महीने लगाए होंगे, इसने 20 महीने। आर इसके 4 महीने बाद आया था, इसका मतलब इसने 20 महीने लगाए, इसने 4 महीने कम लगाए होंगे, तो 20 में से 4 कम कर देंगे, कितना आएगा 16। आप क्या करेंगे, कॉमन पार्ट कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो कैंसिल कर लिया। अब 8 से कैंसिल कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 दूनी 16। आप 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 2 3 6। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 3 से क्या कितना आया 9, यहाँ क्या बचा था 1 और 10, 10 को 1 से क्या कितना आया 10, यहाँ क्या बचा था 10 और 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 10। इसका मतलब उनका प्रॉफिट रेशियो क्या था 9:10:10। तो अपना आंसर क्या होगा 9:10:10। कैसे किया, पी ने 60,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया। इसके 4 महीने बाद क्या हुआ है, उसने 80,000 रुपये लगाए और व्यापार से जुड़ गया। इसके 4 महीने बाद आ रहा है, उसने 1 लाख रुपये लगाए और व्यापार से जुड़ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 साल बाद इनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। 2 साल बाद मीन्स 24 महीने पी ने शुरू किया था, इसका मतलब इसने 2 साल के लिए पैसे लगाए होंगे, इसका मतलब इसने 24 महीने लगाए। इसके 4 महीने बाद क्या हुआ था, तो इससे 4 महीने कम लगाए होंगे पैसे, तो 24 में से 4 महीने कम कर दिए, तो किसने कितने महीने लगाए होंगे 20 महीने। इसके 4 महीने बाद आ रहा था, क्यों नहीं कितने महीने पैसे लगाए 20 महीने, तो इसने 4 महीने कम लगाए होंगे, इससे इसने लगाए 20, तो 20 में से 4 क्या करने पड़ेगा कम, तो इसने कितने महीने पैसे लगाए 16 महीने। अब क्या करेंगे, कॉमन पार्ट कैंसिल आउट, यहाँ भी 4 जीरो थे, यहाँ भी थे, यहाँ 5 थे, 4 कर दिए कैंसिल। अब क्या किया 8 से कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 3 24। उसके बाद क्या किया 2 से कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 2 3 6। अब क्या किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना है 9, 10 को 1 से किया 10 आया, यहाँ क्या बचा था 10, 10 को 1 से किया 10 आया। तो प्रॉफिट रेशियो क्या है उनका 9:10:10। तो आंसर क्या होगा 9:10:10। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एस और वी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एम तथा एस उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। एम तथा वी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। एस वी तथा एम मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, एस और वी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला, एस और एम मिलकर एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला, एम और वी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा एस वी और एम तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा काम मान लेते हैं जो 12, 16 और 24 से क्या हो डिविजिबल। तो हमने मान लिया 48 है वो काम। एस और वी मिलकर 48 काम कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 48/12 मीन्स 12 चौका 48, तो 4 काम करते होंगे। एस और एम मिलकर 48 काम 16 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे 48/16 मीन्स 3 काम कर रहे होंगे। एम और वी मिलकर 48 काम 24 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे होंगे 48/24, तो 24 दूनी 48, 2 काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा कि एस वी और एम तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे। हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। एस और वी था ऊपर वाले में, सेकंड क्या था एस और एम, थर्ड क्या था एम और वी। इनकी क्षमता क्या है, एस और वी की कितनी थी 4, एस और एम की कितनी थी 3, एम और वी की कितनी थी 2, 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9, टोटल कितना हो गया 9। हम क्या करेंगे, एस एक बार 2 बार, वी एक बार 2 बार, एम एक बार 2 बार, सब क्या रहे 2 बार। तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, एस लिखा, एम लिखा, वी लिखा, 2 सब में से क्या ले लिया बाहर। इनकी क्षमता कितनी है 9। अगर एस एम वी एक बार निकालने तो कितना आएगा 9, ये 2 इस साइड क्या था मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आई 9/2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो टाइम निकालना तो क्या करेंगे
टोटल काम कितना है, टोटल काम बटे में क्षमता, टोटल काम कितना है 48, उनकी क्षमता कितनी है 9/2, तो टी का टी रखा टाइम, 48 का 48 बटे में 9, 2 क्या नीचे पलट के चला जाएगा ऊपर, आप क्या करते कैंसिल आउट, 3 या 9, 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 से 18, अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 32, बटे में कितना था 3, तो आंसर क्या होगा 32/3। तो आज हमने थर्ड डे की फर्स्ट शिफ्ट सोल्व की। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।